अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को तो आप जानते ही होंगे। अभी उन्होंने रिसेंटली CNN के साथ एक इंटरव्यू में यूएस के सिटीजन्स को अपनी शॉपिंग को कम करने के लिए सजेस्ट किया हुआ है। अभी आप सोचिए जरा कि जेफ बेजोस जो कि खुद एक ई-कॉमर्स साइट चलाते हैं, जिनका बिजनेस ही शॉपिंग के ऊपर चलता है, वो अमेरिकन सिटीजन्स को अपनी शॉपिंग कम करने को बोल रहे हैं, जो कि उनके बिजनेस के प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा नीचे लेके जा सकती है। वो सिंपली सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप कोई नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हो, बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे, इवन कोई बड़ा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो अभी आपको रुक जाना चाहिए, बिकॉज ग्लोबल रिसेशन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अभी आप सोचो कि यार कि ये तो अमेरिकन सिटीजन्स को बोल रहे हैं, हम इंडियन से हमको क्या फ़र्क पड़ता है। पर आपको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि आज की जो इकोनॉमी है ना, वो कनेक्टेड इकोनॉमी है। अगर यूएस में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी को भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, रात को अगर डाउ जोन्स डाउन जाता है तो सुबह मॉर्निंग को सेंसेक्स और निफ्टी के भी डाउन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे रिसेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं तो हमें भी एज ए इंडियन प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। तो अगर आप कोई बड़ा टीवी बाय करने के बारे में सोच रहे हो, या तो बड़ा फ्रिज, या तो नई कार, या तो नया मोटरसाइकिल, तो थोड़ा अगर आप उसे पोस्टपोन कर सकते हो तो दैट वुड बी ग्रेट। और बहुत लोग का ये भी सोचना रहेगा कि यार मैं 5-6 हज़ार की EMI से ये चीज़ें परचेस करता हूँ तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट आपको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ये छोटी छोटी EMI जो रहते हैं ना, वो हमारे कैश फ्लो को कम करते जाते हैं। जब से नो इंटरेस्ट वाले जो EMI के ऑप्शंस आ गए, जिस पर्सन का बजट 15,000 के मोबाइल फ़ोन का था वो भी आजकल आईफोन लेके घूम रहा है। बिकॉज इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ता है, पर बॉस आपको GST लगता है, आपको उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। और आप वो भूल जाते हो कि कहाँ आपका बजट खाली 15,000 का था, कहाँ आप 50,000 का मोबाइल फ़ोन लेके बैठे हो। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है ना, ये कैशबैक और जो नो कॉस्ट EMI होता है ना, उसकी वजह से आता है। और आपका बजट रैपिडली इंक्रीज हो जाता है और जो आपका कैश फ्लो होता है वो कम से कम होते जाता है। तो अगर पॉसिबल होगा तो अपने नए परचेज को रोक के रखिए, उल्टा पैसे बचा के रखिए, अपने पास अच्छा खासा कैश जितना हो सके जमा करके रखिए, बिकॉज फ्यूचर का किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी में मैसिव ले ऑफ चालू है, आपको पता ही रहेगा बायजूस के बारे में। बाद में फिर अभी रिसेंटली जोमेटो ने भी अच्छे खासी वर्कफोर्स को कट किया है। तो ऐसे करके धीमे धीमे ये सब स्टार्ट होते जा रहा है। आप पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अमेजोन भी बात कर रहा है अच्छे खासे अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करने के। तो एक तरह से ये ट्रेंड चालू होता है और ये ट्रेंड को फॉलो करते हुए बहुत सारी कंपनीज में भी ले ऑफ चालू हो जाएंगे। तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपको अपॉर्चुनिटी फंड जमा करना चाहिए इस टाइम पे। बिकॉज जब ऐसे रिसेशन आते हैं, पैनिक होता है पूरा इकोनॉमी में ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपको रियल स्टेट बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट में मिलेंगे, आपको स्टॉक्स बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट में मिलेंगे। आप लास्ट बुल रन के टाइम पे सोच रहे हो कि काश मैंने इस टाइम पे खरीद लिया होता, कितना बेनिफिट हो गया रहता। तो वैसा मौका आपको वापस मिल सकता है, पर उसका फ़ायदा आप कब उठा पाओगे? जब आपके पास कैश रिजर्व रहेगा तब। अगर उस टाइम पे भी आपके ऐसे छोटे छोटे EMI चलते रहेंगे, मोबाइल फ़ोन के, टीवी के, बाइक्स के, तो आपके पास कैश रिजर्व बचेगी कहाँ से? इसलिए अपने कैश को बचा के रखिए और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो यूजफुल लगा होगा। दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई भी थॉट है, कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसके बारे में लिखिए, अगर क्या नहीं पसंद आ रहा है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो अंकित साइनिंग ऑफ and see you next time.